हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम अपनी हिस्ट्री क्लास को आगे ले जा रहे हैं और आज हम टॉपिक करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो मैं आपको कहता था कि हम बाद में करेंगे, तो आज से हम करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, कब वो बनी, कैसे बनी और मतलब सारी चीज़ें उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। कैमरे को मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, चलिए कैमरे को मैं ऑफ कर देता हूँ। चलिए तो अब क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी स्थापना की। तो देखो, इसकी स्थापना मैंने जैसे आपको पहले जब मैं आपको गवर्नर जनरल पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे बताई थी। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्लियर है। 1884 में, रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, 1884 में, बिल्कुल इससे भी पहले की बात करते हैं हम। 1884 में एओ ह्यूम द्वारा, एओ ह्यूम, तुम्हें पता है कांग्रेस का पहला नाम क्या था? एक मिनट रुकिए, कुछ साउंड आ रहा होगा बार बार बैकग्राउंड से, मैं उसको सही कर देता हूँ। चलिए, तो वो साउंड सही हो गया है। तो एओ ह्यूम द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आज तक आप पढ़ रहे हो ना कांग्रेस की, तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल यूनियन, नेशनल यूनियन, इसका मतलब क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो और फिर इसके बाद 1884 में उन्होंने ये स्थापना की थी। 1885 में दादा भाई नौरोजी, इसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? दादा भाई नौरोजी। इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कॉर्पोरेट कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या नाम रखा है इसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपने आज टॉपिक भी देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम रखा 1885 में। तो फिर हम इसको ना 1885 से ही फाउंडिंग मानते हैं इसकी, कांग्रेस की। ठीक है, तो हम अगर कभी क्वेश्चन आए पेपर में तो आपको 1885 इसका जवाब देना है और फाउंडर पूछा जाए तो एओ ह्यूम ही बताना है इसके फाउंडर थे। अब इसकी बात करेंगे हम इसके फर्स्ट सेशन की। फर्स्ट सेशन लिख लीजिए, पहला सेशन जो होता है इसका, सेशन मतलब इनकी जो पहली मीटिंग होती है ना, जहाँ पे ये मिलते हैं सभी, इनका पूरा जो भी कांग्रेस की कमेटी की बैठक होती है, बैठक भी कह सकते हैं हम इसको, जो होती है वहाँ पे मिलते हैं, तो उसको हम फर्स्ट सेशन बोलते हैं, मतलब सेशन बोलते हैं। और पहला सेशन कहाँ पे होता है? तो लिखिए आप, गोकुल दास, गोकुल, आज हिंदी में भी लिखूंगा मैं, गोकुल दास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, अब यहाँ पे जगह कम है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो जल्दी लिख जाएगा, संस्कृत विद्यालय। ठीक है जी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र में पहला सेशन होता है। और इसके हम अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन रहा इसका, जिसको हम कहेंगे चेयरमैन इंग्लिश में, चेयरमैन की बात करें तो इसका चेयरमैन रहे WC बनर्जी। बनर्जी, ठीक है, समझ गए आप? बनर्जी यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, बनर्जी। क्लियर, WC बनर्जी। और इसमें बात करें कि कितने मेंबरों ने, मतलब कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, तो इसमें टोटल सदस्य थे 72। और उस टाइम का वायसराय की बात करें तो वायसराय कौन था? उस टाइम का वायसराय था डफरिन। मैंने आपको उस टाइम पे जब ये पढ़ा रहा था तो एक ट्रिक भी बताई थी ना, कि जो डफरिन था इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो उस टाइम का वायसराय था वो बहुत डफर था, इसीलिए उसने कांग्रेस की स्थापना कर दी। तो डफर का मतलब क्या होता है? नालायक। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं।
चलें आगे, ये तो हो गया इनका पहला सेशन। मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेशन ही करवाऊंगा, ठीक है, जो इनकी मीटिंग्स होती हैं। अब दूसरे सेशन की बात करें, सेकंड सेशन कहाँ पे होता है? कोलकाता में। कहाँ पे होता है? लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, कोलकाता। कोलकाता में सेकंड सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं हमारे, अब देखो थोड़ा सा साफ लिखा जाएगा। इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं दादा भाई नेरोजी, जिन्होंने इसका नाम कांग्रेस रखा था, याद है ना आपको? ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने। और इन्होंने, इसके बाद ये कौन सा सेशन था? वो तो 1885 में हुआ था पहला सेशन, ये होता है 1886 में। इसके अलावा दादा भाई नेरोजी और कौन कौन से सेशन में इसकी मतलब अध्यक्षता करते हैं? तो 1893 में करते हैं और 1906 में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे दादा भाई नेरोजी, ठीक है। चलें आगे। और इसी सेशन में, अब इस सेशन के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि दादा भाई नेरोजी ने इसी सेशन में एक पार्टी हुआ करती थी, उसका नाम लिखते हैं हम इंडियन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं जल्दी से, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस। इस पार्टी को कांग्रेस में मिला लिया गया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को किस में मिला लिया गया था? कांग्रेस में मिला लिया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड सेशन जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? थर्ड सेशन के पीछे एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमसे बार बार ये पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? समझ रहे हो ना, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन थे हमारे, लिख लीजिए, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? हमारे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और ये तीसरे सेशन के थे। तो आपको पता है तीसरा सेशन कब हुआ होगा? 1887 में इनकी हर साल एक मीटिंग होती थी दिसंबर के आसपास, और ये होता है हमारा मद्रास में, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। क्लियर? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं अब हम। बस मेन सेशन ऐसे ही जानेंगे हम कुछ कुछ अभी, जैसे कि इंपॉर्टेंट होगा उसके साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे ना एक सेशन में अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें बस ओनली सेशन ही करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे तो हम कुछ और भी बातें जानेंगे कि इनके साथ साथ इसमें क्या क्या हुआ था, बट एक सेशन की क्लास अलग से होगी प्योरली, ठीक है। चलो तो उसको बाद में करेंगे। चलिए अब फोर्थ सेशन की बात कर ले। तो फोर्थ सेशन कहाँ होता है? सेशन अगर सारे जानेंगे तो आप सोचो 1885 से 1947 तक। तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है वो ही जानने हमें। ये होता है 1888 में और इलाहाबाद में होता है। और यहाँ पे हमारे कौन पहले प्रेसिडेंट, पहले यूरोप से बनने वाले प्रेसिडेंट थे। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले। ये कौन थे? यूरोप से ये थे। और यूरोपीय, अगर पूछे कि पहला यूरोपीय देश का जो मतलब व्यक्ति हमारा इसका प्रेसिडेंट बनता है वो कौन था, तो आप बता सकते हो क्या? जॉर्ज यूले। तो फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट इज जॉर्ज यूले। चलिए आगे बात करते हैं अब कुछ। अब 1920 की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। 1920 में, ठीक है, लाला लाजपत राय कोलकाता सेशन की बात है। लाला लाजपत राय को एक टाइटल दिया जाता है, उस टाइटल का नाम लिख लीजिए। बस अब ऐसी शॉर्ट बातें जानेंगे जितना हमारे पेपर से रिलेटेड है। अभी तक आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी तो उन क्लासेस को देखिए। उन्हीं के साथ मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर हो तो बता देना आप मेरे को। एक बार उन सभी क्लासेस को देखिए, फिर आपको क्लास नंबर 10 से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए जाके, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहली क्लास बिल्कुल मराठा साम्राज्य मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है, यूरोपीय
यूरोपियों के आगमन से वहाँ से मैंने कराई है। ठीक है, तो इनको टाइटल दिया गया था शेर ए पंजाब का। आप समझ गए होंगे सब। तो शेर ए पंजाब का इनका टाइटल दिया गया था। आगे चले अब। चलिए अब मैं आपको कुछ, आपने एनी बेसेंट का नाम सुना है, मेरी लास्ट क्लास में भी सुना होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद है ना। तो एनी बेसेंट को जानना हमें क्यों जरूरी है कांग्रेस के अंदर। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, एनी बेसेंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो कौन बनी थी, यही एनी बेसेंट बनी थी। कब, 1917 में। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बनाया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत में। किसकी, होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना करती हैं ये 1916 में। मेंबर ये 17, मतलब ये जो हम कहते हैं अध्यक्ष तो 17 में बनी थी, बट इन्होंने जो ये होम रूल लीग बनाया था ये 1916 में बनाया था। और 1907 से, ये मैंने कल भी बताया था आपको, शायद कल टाइम पीरियड नहीं लिखाया था, लिख लो, 1907 से 1933 तक ये प्रेसिडेंट रहती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और आपको पता है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने फाउंड किया था, 2 मेंबर थे ना, वो मैंने, आप लास्ट वाली क्लास देखना, कल मैंने वही कराया था। लास्ट क्लास में क्या टॉपिक था आपको पता ही होगा ना, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक सुधार। तो उस टॉपिक के अंतर्गत मैंने वो सारी चीजें आपको कराई थी। चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं 27वें सेशन की। इनका 27वां सेशन होता है कब, 27वां सेशन होता है 1912 में, बिहार में, बैरकपुर में, बांकीपुर में। बैरकपुर तो बंगाल में था ना, बांकीपुर बिहार में, यहाँ पे लिख देता हूं। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके अध्यक्ष की बात करूं तो मैं, अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष की बात करोगे तो इसके अध्यक्ष थे R.N. माडुलकर। इसमें ना हिंदी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चलो फिर भी हम लिखेंगे R.N. माडुलकर। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे। अब इसमें और क्या बताया उन्होंने, इसमें ये मेन क्यों हमें जानना 27वें नंबर का। इसमें एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस का मतलब स्थापना की थी, उनको कांग्रेस का फादर कहा गया, मतलब फादर ऑफ कांग्रेस, जनक, कांग्रेस का जनक का टाइटल उनको इसी सेशन में, इसी सभा में दिया गया। ठीक है, चले आगे। अब इससे पहले में एक सेशन मेरे को याद आता है 1907 का। अब 1907 के सेशन की बात करें तो आपको 1907 का सेशन याद होगा। जैसे तो मैंने आपको जब वायसराय करा रहा था तो उस टाइम पे याद है मैंने विभाजन बताया था, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, 1905 में हुआ था। और 1907 में मैंने आपको कांग्रेस का विभाजन बताया था। तो कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, मतलब इस वाले, क्या कहेंगे इसको हम, इस वाली सभा में या इस वाले सेशन में इनका विभाजन हो जाता है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट जाती है। ठीक है, इसको नरम दल और गरम दल को हम अच्छे से जानेंगे, ये काफी बड़ा टॉपिक है, बट अभी हम कांग्रेस के बारे में जान रहे हैं तो पहले कांग्रेस को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं 1916। अभी हम इन्हीं डेट्स के आसपास ही घूम रहे हैं, 1915, 16। 1916 में क्या होता है, इस टाइम पे चेयरमैन कौन होते हैं, अध्यक्ष की बात करें तो इस टाइम के अध्यक्ष कौन होते हैं हमारे, इस टाइम के अध्यक्ष हैं हमारे अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका का चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके चेयरमैन थे। ठीक है, और इसी सेशन में जो कांग्रेस पहले विभाजित हुई थी वो कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर लेती है, मतलब दोनों बोथ पार्ट, मतलब नरम दल और गरम दल फिर से एक साथ हो जाते हैं इसी सेशन में 1916 में। और इस सेशन में एक स्लोगन दिया जाता है, एक नारा दिया जाता है, कौन सा आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है। ठीक है, लिख लोगे आप सभी, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा, तो सबको पता है। अब ये दिया किसके द्वारा गया था 1916 में, तो बाल गंगाधर
तिलक जी के द्वारा इस नारे को दिया गया था, इस स्लोगन को 1916 के सेशन में। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ये नारा किसने दिया और कौन से सेशन में दिया गया। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब आपसे ना एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गांधी जी कौन से सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने 1916 में नहीं, 1916 नहीं, 1924 में, 1916 तो अभी पढ़ा था ना, 1924 के बेलगाम सेशन, आज मैं काफी हिंदी में लिख रहा हूं आप सभी के लिए, बेलगाम सेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। किन्होंने? गांधी जी ने। अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप ये नोट कर लीजिए, गांधी जी। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब बात करते हैं हम 1925 के सीजन की। 1924 का हो गया, कांग्रेस का था। 1925 के सेशन की बात करें तो 1925 का सेशन कहाँ पे होता है हमारा? ये होता है हमारा कानपुर में। अब ये वाला हमें क्यों याद करना जरूरी है? तो आपने एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि पहली महिला अध्यक्ष, तो बता दिया आपने एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जी थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, होप सो। चलें आगे 1925 में कानपुर के सेशन में। अब बात करते हैं हम, मैं आपको बता देता हूं अभी, जैसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको दादा भाई नेहरू जी के बताए थे, ऐसे जवाहरलाल नेहरू के बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से सेशन में अध्यक्षता करते हैं? तो 1929 में, लिख लो, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंटशिप या अध्यक्षता। ठीक है, प्रेसिडेंटशिप या अध्यक्षता। ठीक है, तो 1929 में लाहौर सेशन, 1936 में लखनऊ सेशन और 1937 में फैजपुर सेशन। कौन कौन सा? लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। ठीक है जी, लिख लिया होगा, वैसे तो मैंने बोल दिया था आपको, नोट्स बना रहे हो तो। चले आगे। चलिए, अब बात करेंगे हम सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बनते हैं। 51वां सेशन होता है ये इनका, 51वां सेशन होता है, जिसमें 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बनाया जाता है? हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी में ये वाला हमें क्यों याद रखना है? एक तो सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष बने थे, और सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्ष के साथ ही इसमें हमारा क्या हुआ था? नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, आज के ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं, तो आप वो क्वेश्चन देखना। आज कुछ हटके क्वेश्चन है, अलग तरीके के। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखना, फिर बताना आप कैसे लगे आपको। क्लियर? और अब पूछा जाएगा इनके लास्ट सेशन का अध्यक्ष कौन था? 54th सेशन जो 1947 में होता है, 54th सेशन 1947 में ये होता है। तो इसके चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो आखिरी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। वैसे तो मैंने मेन करा दिया है, फिर भी जिसको ज़्यादा जानने की इच्छा है ना, कोई हाई लेवल का एग्जाम देना चाहता है पीसीएस वगैरह में, तो उसमें इतने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, उसकी एक क्लास अलग से ले लेंगे हम। क्लियर? तो यहाँ तक हो गए हमारे सारे, हमने 1947 तक सेशन कर लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमारा ये आईएनसी का पोर्शन खत्म हो गया। कल हम करेंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन होता है ना 2 भाग में, और रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल। भाई स्ट्रगल भी तो हुई थी ना उस टाइम पे, कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने आंदोलन किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी के अलावा भी और लोग थे। तो वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो शायद क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, विजिबल होंगे। क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए यहां पे क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो आपको जैसा याद होगा, मैंने पढ़ाया था, एक क्वेश्चन पहले भी किया था हमने ऐसा सेम, कि चंद्रशेखर, उसमें पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, 4 सेशन थे।
तो इसमें आपको पता होगा, देखो भगत सिंह जी के साथ राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वहां पे जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहां पे 3 लोगों का नाम दिया गया था, राजगुरु, शायद भगत सिंह और एक और थे, और उनके साथ चंद्रशेखर आजाद का नाम था। तो वहां पे पूछा गया था किसको फांसी नहीं दी गई थी, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा। तो उस टाइम पे चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी नहीं दी गई थी, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा सी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज 18-20 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं कितने कर पाएंगे हम। हाँ, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी में लिखा है, बट शायद आज मुझको ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन थोड़े से कम मतलब अच्छे क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, फिर भी ना दिखे तो मैं बोल रहा हूँ समझ लेना, ठीक है। पीडीएफ में आपको क्लियर मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए। चलिए, तो ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। तो देखो बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया, पूछा क्या इजी क्वेश्चन, नील दर्पण किसने लिखा है। तो नील दर्पण मैंने अभी आपको बोला है ना, एक टॉपिक रहता है हमारा क्या, न्यूज़पेपर, ठीक है, और मतलब यही न्यूज़पेपर हुए, सीरियल्स वगैरह जो ऐसे थे वो हमने बुक्स तो कर ली थी, नाटक वगैरह भी नहीं किए थे हमने। तो दीनबंधु मित्रा जी ने इसको लिखा था, ठीक है। चलें आगे, अभी अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। तो आपको याद है कि आपने जब देखा होगा ये क्वेश्चन, मैंने आपको गवर्नर जनरल में शायद कराया है, नहीं कराया होगा तो अभी देख लीजिए, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, काफ़ी क्लास पहले कराया था, ठीक है। तो इसमें जो आनंद मठ था वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया था प्रेरणा स्रोत के तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई थी जिससे कि स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसीलिए सारे क्वेश्चन ना सीरियल वाइज लेके चलता हूँ जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाएं, और सारे प्रीवियस ईयर हैं जी, ठीक है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी, तो अभी पिछले क्वेश्चन में आनंद मठ पूछा, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था आनंद मठ किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया, ये हार्ड क्वेश्चन करके थोड़ा सा, कि बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है, ठीक है। इस वाले आनंद मठ में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो आपको याद है मैं जब सन्यासी विद्रोह अभी से 2-3 क्लास पहले करा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने ये बात आपको बताई थी कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का बारे में बताया गया। तो ये भी मेरी क्लास से क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। अब ये वाले अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं है, तो ये मैंने अभी कराया नहीं है, जो कराया होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जब कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद 90% क्वेश्चंस की गारंटी है, सिलेबस में से ही होगा जो पढ़ाया है वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत रेयरली पूछा गया है, कभी कभार 1-2 हार्ड क्वेश्चन पूछ लेती है एसएससी, तो ये उसी में से है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो आज आपको लग रहे होंगे ना कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, हार्ड, तो ये ना हमारे जो अभी टॉपिक में कल पढ़ाऊंगा ना, कुछ उसमें से भी क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल के क्वेश्चन है ये, मतलब क्रांतिकारी स्ट्रगल जो हुई थी उसके ऊपर क्वेश्चन है सारे। तो अलीपुर बम मामले में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। चले आगे, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये कराया है मैंने। तो 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह लॉर्ड एलनब्रो ने माना था कि हाँ 1857 का विद्रोह जो हुआ था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि कोई एक जगह का या किसी जाति द्वारा किया गया विद्रोह था। क्योंकि कुछ लोगों ने इसको क्या कहा था कि ये एक, तो पीछे से शायद कुछ आवाज आ रही होगी ब्लरिंग की, उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो सभी ने ना अलग अलग तरीके से बताया था। तो ऐसे ही किसी ने बोला था कि ये एक सिपाही विद्रोह था, मैंने आपको ये लिखवाई थी ना स्टेटमेंट, किसने क्या कहा था, तो उसी में अगर ना लिखी हो तो लिख लेना। लॉर्ड एलनब्रो ने कहा था कि ब्रिटिश व्यक्तियों मतलब कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। तो लाहौर षड्यंत्र मामला आपको पता होना चाहिए किसके विरुद्ध था। तो भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेंसी के नाम से आपने सुना होगा, तो भगत सिंह जी को इसके
तहत गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये षड्यंत्र किसके अगेंस्ट था, किसके विरुद्ध था, भगत सिंह जी के खिलाफ था। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी पर कब चढ़ाया गया। ये तो अभी कुछ दिन पहले ये दिन गया है, तो सबने इसको शहीद दिवस के नाम से भी मनाया था, तो सबको पता है 23 मार्च 1931। देखो पेपर एग्जामिनर ने हार्ड क्वेश्चन करने के लिए डेट सबकी सेम रख दी, डेट किसी को याद रहती है ना, और साल अलग कर दिया, तो आपको याद रखना है 1931 में 23 मार्च को इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था। अभी देखो राजगुरु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एक मिनट, तो ये वो तीनों ही थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला। तो निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना सबको लगता होगा चंद्रशेखर आजाद, बट ये गलत है, आपको याद रखना है लाला हरदयाल जी ने की थी। तो लाला हरदयाल जी ने इसका गठन किया था, स्थापना की थी। ठीक है जी, चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बफ हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आप मैनेज कर लीजिए। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, यूएसए ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी, ये पूछा है। ठीक है, ये लैंग्वेज ऐसी ही लिखते हैं क्वेश्चन में, तो इसका आंसर भी लाला हरदयाल है। तो अभी वो सेम ही क्वेश्चन है ना, पिछला भी गदर पार्टी का था और ये भी, बस इसमें क्या ऐड कर दिया कि, तो समझ गए आप, लाला हरदयाल जी ने ही इसकी स्थापना की थी। तो बस क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ लिया, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था। तो गदर आंदोलन से। ठीक है, तो गदर वर्ड जहां भी मिल जाए तो लाला हरदयाल जी को आप याद कर लेना और आंसर टिक लगा देना। ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ लेना कि पूछा क्या, कहीं कुछ और पूछा हो। ठीक है, चलिए, अब गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे था। अभी ये मैंने गदर पार्टी आपको कराई नहीं, आप सोच रहे हो सर ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, तो गदर पार्टी अभी आप आगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि गदर पार्टी का टाइम पीरियड है हमारा 1930-40 के आसपास का, तो जब हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कट रहा है, देखो गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था, तो अभी पीछे ही पड़ा था ना, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल को बर्लिन में स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना चंपाकरमन पिल्ले, ठीक है, चंपाकरमन पिल्ले जी ने की थी। ठीक है, समझ गए आप। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें बस ऐसे ही क्वेश्चंस को समझना है, ये ना हम सभी करने वाले हैं। अभी तो मैंने जो ये पार्टी हुई थी या जो भी मतलब स्थापना वगैरह दलों की हुई थी वो मैंने अभी नहीं कराए हैं, जो कराए हैं वो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं कराए वो नहीं पहले ही बता देता हूँ, ये मैंने अभी नहीं कराया। आपको याद होगा कि मैं क्वेश्चन मिक्स लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं। अगर मैं चाहता मतलब अलग अलग से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाता, बिल्कुल जो टॉपिक पढ़ाया है, तो आप भी खुश रहते, बट ऐसा नहीं है, जो जैसे क्वेश्चन आया मैं सीरियल वाइज टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे, 17 क्वेश्चन थे टोटल। और अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। इससे आपको ही हेल्प होगी पढ़ने में, क्योंकि आपके साथ कोई फ्रेंड आपके थ्रू वीडियो को देखेगा तो वो आपसे ही डाउट वगैरह पूछेगा, तो आपकी हेल्प होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप मुझसे पूछ लोगे अगर आपसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।